तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल व्हाट इफ के सीजन 3 के बारे में। सो इस वाली वीडियो के अंदर हम एपिसोड 1 की बात करेंगे। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के पहले एपिसोड का नाम है व्हाट इफ द हल्क फोर्ड द मैक एवेंजर्स। यानी कि दोस्तों इस एपिसोड के अंदर हम मार्वल मल्टीवर्स के एक ऐसे यूनिवर्स की कहानी देखेंगे जिसके अंदर हल्क का सामना होगा मैकेनिकल आर्मर्स वाले एवेंजर्स से। सो चलिए जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होते ही हम ये देखते हैं कि हमारे सामने 1970s के टाइम का एक एवेंजर्स शो आ रहा होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद हमें पता लगता है कि असल में इस शो को एक टीनेजर लड़की अपने फोन पर देख रही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर जब भी लड़की इस शो को देख रही होती है तभी अचानक से उसे अपने घर के बाहर से काफी तेज आवाजें आती हैं। इसके साथ ही उसके घर की एक दीवार भी टूट जाती है और उसका पूरा घर भी हिलने लगता है। ये सब देखकर जैसी वो लड़की अपनी खिड़की से बाहर देखती है वैसे उसे पता लगता है कि उसकी आंखों के सामने काफी सारे बड़े बड़े हरे रंग के मॉन्स्टर्स हैं जो कि उसकी आंखों के सामने उसके पूरे शहर को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद ही कहानी पास्ट में जाती है और पास्ट टाइम में हम सीधा वॉचर को देखते हैं जो कि हमें दिखाता है कि एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने जो भी नजारा देखा उन सब की शुरुआत कैसे हुई। पास्ट टाइम में जैसे ही कहानी शुरू होती है वैसे हम सबसे पहले एक पार्क के अंदर ब्रूस बैनर और सैम विल्सन को भागते हुए देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है और फिर एक दूसरे से बात करते हुए ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन दोस्ती होने के बाद ही ब्रूस बैनर सैम विल्सन को ये बताता है कि असल में वो काफी टाइम पहले गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो गया था और इसीलिए जब भी उसके इमोशंस कंट्रोल से बाहर होते हैं तब वो ना चाहते हुए भी एक हरे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने आसपास की हर एक चीज को तबाह कर देता है। ये सारी बातें जानकर सैम विल्सन ये फैसला करता है कि वो अपने दोस्त की यानी कि ब्रूस बैनर की हेल्प करेगा और फिर हेल्प करने के लिए सैम विल्सन ब्रूस बैनर को थेरेपी की क्लासेस देता है और उसके दिमाग को शांत करने में उसकी हेल्प करता है। अब इन चीजों से ब्रूस बैनर को काफी फायदा होता है और इसीलिए वो काफी खुश रहने लगता है। इसके बाद ही सैम विल्सन और ब्रूस बैनर अपने कुछ दोस्तों के साथ बोट पर घूमने जाते हैं, लेकिन जब वो लोग बोट पर होते हैं तब तेज हवा चलने की वजह से उनके बोट का बैलेंस बिगड़ने लगता है और फिर इन्हीं सब के बीच में ब्रूस बैनर को बहुत जोर से चोट लग जाती है। लेकिन जैसे ऐसा होता है वैसे ब्रूस बैनर के इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो देखते ही देखते बोट पर हल्क बन जाता है और बेकाबू होकर पूरे बोट को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी हल्क के सामने सैम विल्सन आता है एंड वो बैनर को रोकने के लिए कहता है, जिस वजह से हल्क वहाँ पर रुक जाता है, बट वो अपने आप को उन सबसे दूर करने के लिए वहाँ से दूर चला जाता है। अगले सीन में हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो कि सीधा अपने लैब जाता है और यहाँ पर आकर वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बॉडी को एक बार फिर से गामा रेडिएशन से एक्सपोज करेगा, क्योंकि जिस तरह से लोहे को लोहा ही काटता है उसी तरह से ब्रूस बैनर ये सोचता है कि उसकी बॉडी के गामा रेडिएशन को गामा रेडिएशन ही मिटा सकता है। अब यही सब सोचते हुए ब्रूस बैनर अपनी बॉडी पर बहुत सारी गामा रेस छोड़ता है, लेकिन इतने सारे गामा रेडिएशन की वजह से ब्रूस बैनर अपने आप को ठीक तो नहीं कर पाता, बल्कि उसकी बजाय वो अपनी बॉडी के अंदर एक हल्क से भी बड़े मॉन्स्टर को जन्म दे देता है और ये नया मॉन्स्टर देखते देखते ब्रूस की बॉडी से बाहर भी आ जाता है। अब ये सब होने के बाद ब्रूस बैनर को तो हल्क से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन जो नया मॉन्स्टर ब्रूस की बॉडी के अंदर से पैदा हुआ होता है वो देखते देखते काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ये बड़ा सा हरा मॉन्स्टर अपनी बॉडी से कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स भी निकालता है और फिर ये सब के सब मिलकर पूरे शहर को बर्बाद करने लगते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस तबाही के बारे में एवेंजर्स को पता लगता है और इस टाइम पर एवेंजर्स की टीम में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई और थॉर होते हैं और ये लोग जैसे इन सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को देखते हैं वैसे आयरन मैन सारे एवेंजर्स के लिए बड़े बड़े हल्क बस्टर आर्मर्स क्रिएट करता है, जिसके बाद ही उन सारे हल्क बस्टर आर्मर्स को पहनकर सारे एवेंजर्स उन सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने निकल जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो सारे हरे मॉन्स्टर्स काफी पावरफुल होते हैं इसीलिए वो सारे एवेंजर्स को न सिर्फ हरा देते हैं बल्कि वो सबको मार भी देते हैं। लेकिन इनके आगे जो नए जनरेशन के एवेंजर्स होते हैं यानी कि सैम विल्सन, शैंग-ची, रेड गार्डियन, मोनिका रैम्ब्यू, येलेना बेलोवा और मून नाइट जैसे एवेंजर्स एक साथ मिलकर इन सारे हरे मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और किसी तरह से इन सबको हराकर यहाँ से दूर भेज देते हैं। अब इस वॉर को जीतने के बाद एवेंजर्स को ऐसा लगता है कि वो सारे हरे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं और फिर इसी तरह से 10 साल बीत जाते हैं। लेकिन अब 10 सालों के बाद एवेंजर्स ये नोटिस करते हैं कि जिन हरे मॉन्स्टर्स को उन्होंने 10 साल पहले हरा दिया था वो अब धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं और दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। और फिर इसीलिए जब एवेंजर्स इस बारे में पता करते हैं तब जाकर उन्हें पता लगता है कि जो दुनिया में आर्कटिक सर्कल है वहां से गामा रेडिएशन की बहुत सारी रीडिंग्स आ रही है और इसीलिए हो ना हो ये सारे मॉन्स्टर्स वहीं से आ रहे हैं। अब ये खबर जानने के बाद ही सैम विल्सन और मोनिका रैम्ब्यू दोनों ही अपने मैकेनिकल आर्मर्स को उठाते हैं और सीधा उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ से उन्हें रीडिंग्स मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ही वो दोनों ये
देखते हैं कि इस जगह पर हजारों और लाखों ग्रीन मॉन्स्टर्स हैं, और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर जो कि इन सबको जन्म देता है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। और एवेंजर्स ने इस मॉन्स्टर को नाम दिया होता है एपेक्स। एंड सैम विल्सन और मोनिका रैम्बो ये भी नोटिस करते हैं कि एपेक्स के बनाए हुए सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स उसके ऑर्डर मानते हैं, एंड इसीलिए एपेक्स उन सभी को ये ऑर्डर्स देता है कि वो सारे उसके साथ चलकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर दें। और ऐसा करने के लिए वो सभी बारी बारी करके पानी में उतरते हैं और तैरते हुए सीधा यूएसए की तरफ जाने लगते हैं। अब ये सारी चीजें देखने के बाद ही मोनिका रैम्बो सैम विल्सन से बोलती है कि अगर अब हमें इन सारी तबाही को रोकना है तो उसके लिए हमें ब्रूस बैनर की मदद लेनी होगी। और अब क्योंकि ब्रूस बैनर तुम्हारा पुराना दोस्त है इसलिए तुम उसके पास जाओ और उससे मदद मांगो। बट ये बात सुनकर सैम विल्सन मोनिका से कहता है कि ब्रूस बैनर इस टाइम पर कहाँ है वो इस बारे में नहीं जानता है, और वो इसीलिए क्योंकि जब 10 साल पहले उसकी वजह से ये सब हुआ तब उसी टाइम पर वो सबको छोड़कर दूर चला गया और एक अनजान जगह पर रहने लगा। बट ये बात सुनकर मोनिका उससे कहती है कि सैम विल्सन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैनर इस टाइम पर कहाँ पर है वो इस बारे में जानती है और वो बकी की मदद से उसकी लोकेशन में निकाल चुकी है। अब ब्रूस बैनर की लोकेशन जानने के बाद ही सैम विल्सन सीधा वहां पर जाता है और वो ये देखता है कि इस टाइम पर ब्रूस बैनर एक अनजान से आइलैंड पर रह रहा है। यहाँ पर सैम विल्सन ये भी देखता है कि ब्रूस बैनर ने यहाँ पर अपनी लैब बना रखी है और इसके साथ ही उसने यहाँ पर एक बड़ा सा बॉम्ब भी तैयार कर रखा है जिसे ब्रूस बैनर कोई खतरा आने पर यूज करेगा। यहाँ पर सैम विल्सन ब्रूस बैनर को सारी बात बताता है और इसके बाद ही वो बैनर से कहता है कि वो मदद के लिए उसके साथ चले, लेकिन बैनर सैम के साथ जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन बैनर सैम को एक पेन ड्राइव देता है एंड वो कहता है कि इस पेन ड्राइव के अंदर कुछ ऐसा है जिससे तुम उन सारे मॉन्स्टर्स का सामना कर पाओगे। अब इसके बाद ही सैम विल्सन को ये जानकर बुरा लगता है कि ब्रूस बैनर उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है और इसीलिए वो बैनर से पेन ड्राइव लेता है और सीधा वहां से चला जाता है। अब सैम विल्सन जब इस टाइम पर वहां से जा रहा होता है तब उसी टाइम पर रास्ते में उसे एक खबर मिलती है कि एपेक्स और उसके सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स इस टाइम पर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर घुसने वाले हैं। और फिर इसीलिए ये बात जानकर सारे एवेंजर्स जल्दी से इकट्ठा होते हैं और एपेक्स और सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए उनके सामने आ जाते हैं। इसके बाद ही सैम विल्सन को ब्रूस ने जो पेन ड्राइव दी होती है उसे सैम विल्सन जल्दी से प्लग इन करता है और सारे एवेंजर्स को उसके बारे में बताता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे वो प्लग इन होता है वैसे उसके बाद ही सभी एवेंजर्स के जो मैकेनिकल आर्मर्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद इनका ही आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर इसके बाद ये सारे एवेंजर्स अपने बड़े से मैकेनिकल आर्मर की मदद से सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स को पेलने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि ग्रीन मॉन्स्टर्स बहुत सारे होते हैं इसीलिए वो एवेंजर्स पर भारी पड़ते हैं और वो सारे एवेंजर्स को ढेर कर देते हैं। और फिर जब एवेंजर्स को ऐसा लगता है कि वो लोग इस वॉर को हारने वाले हैं तभी उसी टाइम पर ब्रूस बैनर अपने प्लेन से वहां पर एंट्री लेता है और वो वहां पर आते उस बड़े से बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिस बॉम्ब को उसने अपने लैब के अंदर तैयार किया था। एंड यहाँ पर ही हमें पता लगता है कि इस बड़े से बॉम्ब के अंदर बहुत सारी गामा रेडिएशन है एंड इसीलिए जैसे ये बॉम्ब यहाँ पर ब्लास्ट होता है वैसे ब्रूस बैनर के अंदर ये सारा गामा रेडिएशन आ जाता है और इतने सारे गामा रेडिएशन की वजह से ब्रूस बैनर भी एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वो भी देखने में एपेक्स मॉन्स्टर जैसा बन जाता है। इसके बाद ही बैनर को देखकर एपेक्स मॉन्स्टर भी उसके पास आता है जिसके बाद अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जितने भी छोटे ग्रीन मॉन्स्टर्स होते हैं वो उस लड़ाई के बीच में नहीं आते हैं और वो दूर खड़े होकर इन दोनों की लड़ाई को देख रहे होते हैं ताकि वो भी ये जान सके कि उन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद इन दोनों की जो फाइट हो रही होती है उस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि एपेक्स मॉन्स्टर बैनर पर भारी पड़ने लगता है और फिर इसीलिए ये देखकर सैम विल्सन ब्रूस बैनर की हेल्प करने के लिए एपेक्स का ध्यान भटकाता है। और फिर जैसे ऐसा होता है वैसे हम ये देखते हैं कि ब्रूस बैनर एपेक्स को पकड़ता है और जैसे गॉडजिला अपने दुश्मनों पर एटॉमिक ब्रेथ यूज करता है वैसे ही ब्रूस बैनर एपेक्स के ऊपर अपनी गामा रेडिएशन की ब्रेथ यूज करता है और उसके इस्तेमाल से वो एपेक्स को खत्म कर देता है। और ब्रूस बैनर जैसे एपेक्स को खत्म करता है वैसे उसके बनाए हुए सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स भी ब्रूस बैनर के सामने झुक जाते हैं और अब से वो उसे ही अपना लीडर मानते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही ब्रूस बैनर यानी कि मेगा हल्क सीधा एवेंजर्स की तरफ मुड़ता है और धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर एवेंजर्स की टीम को ऐसा लगता है कि हल्क उन्हें मारने आ रहा है और इसीलिए वो सब अपनी गन्स को हल्क की तरफ एम करते हैं। लेकिन सैम विल्सन उन सबको शूट करने से रोक देता है एंड फिर वो सीधा मेगा हल्क के सामने आता है और सीधा ब्रूस बैनर से बातें करता है और वो यहाँ पर ब्रूस बैनर को यानी कि मेगा हल्क को शांत होने के लिए कहता है। इसके बाद हम भी ये देखते हैं कि मेगा हल्क सैम विल्सन की बातें सुनकर शांत हो जाता है और वो पीछे मुड़कर सीधा समुद्र के अंदर जाने लगता है। जिसके बाद बाकी सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स भी उसके पीछे चले जाते हैं और फिर वो सब के सब उसी आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ पर वो सब पहले थे। और फिर यहाँ आकर ये सारे के सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स मेगा हल्क के साथ रहने लगते हैं एंड देन इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के पहले एपिसोड के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।